कोई व्यक्ति है वो अपनी यूजुअल स्पीड जो भी है ना उसकी, उससे 3/4 के से अगर चलते हैं तो जो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस उनको कवर करना था वो डिस्टेंस कवर करने में उनको 2 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। तो आपसे कह रहे हैं कि अगर वो अपनी नॉर्मल स्पीड से चलते हैं तो उनको ये डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगता है। तो देखिए यहाँ तो हमें सबसे पहली बात डिस्टेंस ही नहीं पता है, तो हम डिस्टेंस को मान लेते हैं x। हमें इनकी जो पहले एक्चुअल स्पीड थी वो भी नहीं पता है, हम उसको क्या मान लेते हैं y। ठीक है, अब अगर यहाँ इन्होंने क्या पूछा है टाइम की कितना टाइम लगता, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, है ना। तो यानी कि x अपॉन में y टाइम लगता है इनको, हमारे हिसाब से तो ये है। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि जितना भी टाइम लगता, तो सिंपल सी बात आप समझे कि x किलोमीटर, अब ये क्या कर रहे हैं तो 3/4 स्पीड से कवर कर रहे हैं, 3/4 ऑफ इज यूजुअल स्पीड से कवर कर रहे हैं। तो और वो कब, ये पहले जो इस स्पीड से कर रहे थे तो उसमें इनको कितना टाइम का डिफरेंस लग रहा है, 2 घंटे इनको ज़्यादा लग रहे हैं। ठीक है, हमने क्या किया, पहले जितना टाइम लगता वो, और मतलब एक्चुअल जो इनको टाइम लग रहा था और अब जो इनको टाइम लग रहा है उसमें जो डिफरेंस है वो कितने का है, 2 आवर्स का है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर टाइम का फॉर्मूला लगाया है। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, x/y आप कॉमन लेंगे तो ये क्या आएगा 1 अपॉन में 3/4 माइनस 1 इक्वल टू 2, या फिर x/y 4/3 माइनस 1 इक्वल टू 2। ठीक है, तो x/y 4 माइनस 3/3 इक्वल टू 2, x/y इंटू 1/3 इक्वल टू 2, x/y इक्वल टू 2 इंटू 3 यानी कि 6। तो कितने का टाइम लग रहा है इनको जो नॉर्मल टाइम लगता है, x/y क्या था, किसका फॉर्मूला था कि इनको जो एक्चुअल टाइम लग रहा था पहले, और वो कितना है, तो वो है इनको 6 आवर का टाइम इनको लगता वो पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करने में। हमसे इन्होंने यही तो पूछा है। दिस इज द आंसर।